हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एडिशन लेफ्ट टू राइट वैदिक मैथ की बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें आपको साथ में ये भी बताऊंगी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। तो चलिए, मैंने जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है 23 + 31। तो इसमें आपको पता है फ्लैश का भी वर्क होता है। तो चलिए पहले हम इनको दोनों को इक्वल ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है हमारी 23, 2 डिजिट्स हैं तो इनको हम फ्लैश में कर लेते हैं। चलिए 2 फ्लैश तो बाय 3, उसके बाद जो मार्क है यहाँ पे हमारा प्लस का है तो प्लस का मार्क लगा देंगे। उसके बाद सेकंड डिजिट है हमारी 31, तो 31 को हम बिल्कुल ऐसे ही उतार देंगे। तो चलिए हमने 31 अपना उतार दिया है। उसके बाद इस चीज़ में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये डिजिट्स हैं, यस ये डिजिट्स है और हमें क्या करना होता है, वंस को वंस में प्लस करना होता है और टेंस को टेंस में। इतना तो आपको पता ही है वंस और टेंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से। जैसे ये वंस है दोनों, तो इन दोनों को हम वंस में 7 प्लस करेंगे। जैसे जो 1 और 3 है ये हमारे क्या है, वंस, और ये जो 3 और 2 है, 3 और 2 हमारे क्या है, टेंस। तो इन दोनों को हमको 7 में प्लस करना है, तो ही हमारा आंसर जो होगा करेक्ट आएगा। सकते हो। तो अब हमको कैसे करना है आप देख सकते हो। अब हमने जैसे कि इन्हें किया, उसके बाद देखिए हम ये 2 डिजिट्स थी हमारी 23, 31। अब इन दोनों के बीच में यानी कि 2 + 3 और ऐसे 3 + 1 इनको ऐसे उतार देना है फ्लैश लगा के। ओके, तो फिर अब यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इक्वल्स डाल के 2 + 3 फ्लैश डाल के 3 + 1। फिर इक्वल में मैंने आपको बताया था वंस को वंस में, टेंस को टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस को वंस में 3 और 1 + 4, 3 + 2 5, तो हमारा आंसर आ गया 54। अब इसको भी हमने फ्लैश में उतारना है। फ्लैश के बाद इसका जो है, अब हम ऐसे ही एविटिव लिख देंगे। चलिए ऐसे ही मेथड में आपको एक और बताती हूँ क्योंकि इसमें 2 केसेस होते हैं। तो चलिए जैसे हमारा फर्स्ट था ये, ठीक है। सेकंड जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जब हमें प्लस भी करना पड़ता है। स्टार्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लिया है, अब इसे भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए पहले वही 5 6, 5 के बाद फ्लैश लगा के 6 डाल देंगे। उसके बाद 4 फ्लैश 7, वही इसे फिर ऐसे खोल के लिख देते हैं। चलिए अब हम दोनों को इनको साथ में लिख देंगे। चलिए 5 + 4, इन दोनों को हमने साथ में लिखा है। जैसे 2 + 3, 3 + 1, तो वही वैसे ही करना है। प्लस 6 + 7, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बच रही है। ऐसे ये 1 ये 10, तो ऐसे हमने इन्हें अलग अलग करके उतार देना है इक्वल डाल के। अब इसका जो हमारा आंसर आना है हमको वो लिख लेना है। तो अगर हम इन दोनों को करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 7, हमने इसे किया, ठीक है, 9 13, ठीक है, इक्वल उसके बाद इसका जो अब इन दोनों को करके आंसर आएगा। हाँ, और एक केस और है, जैसे हमने इसे तो सिंपली कर दिया था क्योंकि हमारी जो थी डिजिट्स ये सिंगल सिंगल थी, तो ये भी सिंगल थी ये भी सिंगल थी, तो हमने इसे ऐसे ही उतार दिया था। अब लेकिन अगर हमारे पास ऐसे आ जाए डिजिट, एक हमारी सिंगल हो और दूसरी जो हो हमारी डबल डिजिट हो, ये सिंगल है ये डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट वाले में हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल है, हमारी ये डिजिट थी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 9 में ये जो फ्लैश को नहीं प्लस करना है, इसे करना है प्लस। 9 + 1 10, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 लिख दो और 3 को 3 एविटिव लिख दो। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल वैसे दे रही हूँ, 51 आ जाता है और 2 आ जाता है। अब क्या करेंगे, 2 + 5 करेंगे, 2 + 5 7, तो 7 और 1 होगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब ये मैंने आपको सिंपल सिखाए थे। अब मैं आपको थोड़ा और इजी मेथड सिखा देती हूँ। ये थोड़ा लंबा था कि बहुत टाइम लगेगा, फ्लैश लगाओ ये करो, लेकिन जब मैं आपको अभी वाला सिखाने वाली हूँ उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ। तो देखिए मैंने आपको इस तरीके से सिखा देती हूँ, सिंपल मेथड वाला। वो लंबा था, इतना भी तरह जाएगा इतना भी, लेकिन ये आपको इतने में ही हो जाएगा। चलिए ये भी बिल्कुल उसी तरह से होना है, इसमें भी कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वही करना है सेम टू सेम। इसको इसमें प्लस कर लो, 4 + 6 कर लो सबसे पहले इन दोनों को, ये क्योंकि 10 और ये 1 है तो इनको करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 10। उसके बाद जो हमारा 8 + 5 आएगा उसका आंसर आ जाएगा 13। आप अगर कैलकुलेशन में आपको जल्दी नहीं कर पाते हो तो आप रफ कॉपी पे प्लस करके देख लेना, उसमें भी वही आंसर आएगा। चलिए तो अब वही करना है, मैंने आपको जो बताया था 10, अगर ये यहाँ पे 2 हो यहाँ पे भी 2 हो तो वही, लेकिन प्लस इसे ही करना है, इसको नहीं करना है इधर से। 10 + 1 11, 11 के बाद 3 एविटिव उधर जाएगा। तो ये जो है हमारा सिंपल मेथड है। वो जो मैंने आपको पहले सिखाया था वो लंबा चला गया था, हमें पता नहीं था कितना लंबा चला जाएगा, लेकिन ये जो है हमारा सिंपल मेथड है तो अभी जल्दी हो जाएगा। दीदी फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ सम्स दे देती हूँ, आपको मुझे वो प्लीज़ कमेंट में आपको उनके आंसर्स मुझे आपको ज़रूर बताने हैं कि कैसे आपको आपके आंसर आ रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूँगी आपको आए या नहीं आए। चलिए मैं ऐसे ही इससे रिलेटेड कुछ सम्स दे देती हूँ, जैसे ये हो गया, ठीक है। और जैसे कि हमारा चलिए हाँ एक डिजिट वाला भी दिखा देती हूँ, अगर कभी प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ के लिए दिखा देती हूँ कि सेम आंसर आए तो भी आपको वही आंसर लिख देना है, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए देखिए ये वाला दिखाती हूँ, ये आपका उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल। 90 + 82, देखो 94 + 82 इसका क्या आएगा 9, इसको करा साथ में 11 आ गया, इसको भी करा 11 आ गया। अब लेकिन एक सेकंड मैं कुछ गलत कर दिया है, 17, उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इधर को है हमारी सिंगल डिजिट, पहले वाले केस में क्या था, इधर भी 2 डिजिट थी, या सिर्फ एक इधर थी या एक इधर थी, तो एक 2 इधर थी। लेकिन अब इसमें क्या है, इधर सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, तो क्या करेंगे, इसे एज इट इज ऐसे उतार देंगे, ना इसमें कुछ हमें माइनस करना, ना प्लस करना, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, इसे एज इट इज बिल्कुल सेम उतार देना है। ओके चलिए तो फिर मैं आपको ऐसे ही कुछ रिलेटेड सम्स दे देती हूँ, बहुत ही ईजी दूंगी, एकदम से बड़ा बड़ा के नहीं देने वाली हूँ, मुझे भी पता है एकदम से नहीं समझ में आएगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 24 प्लस ऐसे ही 24 आएगा तो 4 कौन सा दूँ आपको, चलो ये दे देते हैं 47 + 29। ओके ये 5 सम। अब आपको मैं इसी के साथ साथ आपको थोड़े से बुक में भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप देख लीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपको वो बोर्ड पर सिखाया था, आपको एक बार मैं इन नोटबुक में आपको करके दिखा देती हूँ, वही बिल्कुल सेम टू सेम सम है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने की, ठीक है। तो वही दोनों को पहले, ये हमने 1 पढ़ा था, ये 10 पढ़ा था, है ना, तो 1 10 दोनों को एक साथ प्लस कर देते हैं। चलिए तो 10 से शुरू कर लेते हैं। 3 + 4, 3 + 4 क्या होगा 7, उसके बाद 2 + 7 9। अब इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, तो इधर हम लिख देंगे 79, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 79। अब ये देखिए 63 + 25 8, पहले मैंने 1 से शुरू किया है, 7 8, ये भी सेम आंसर 88। ओके 48 + 24, फ्लैश डाल दो, 12 आएगा आंसर आपका, ठीक है। अब 4 + 2 कर लो, 6 आ जाएगा। ये जो है ना ये फ्लैश है। अभी देखो 7 6 + 7 7 6 + 1 7 7 और 2 72, हमारा आंसर इसका आया है 72, ठीक है। 63 + 57, ये लास्ट है, ठीक है। 7 और 8 10 10, तो 10 आ गया इधर हमारा। 5 + 6 है ना, या मैं गलत बोल रही हूँ बताइए, 11। अब वही 12 120, तो ये मैंने आपको थोड़े से करके दिखा दिया, आप देख सकते हो, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है।
ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।